Cyber forensic law science, meaning, scope, functions and types with expert opinion. इंट्रोडक्शन। साइबर फोरेंसिक लॉ साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े सबूतों का विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे डिजिटल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे साइबर फोरेंसिक का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये विज्ञान कानून और फोरेंसिक विज्ञान का मेल है, जहां अपराधों की जांच, तथ्यों का सत्यापन और सबूतों का वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण किया जाता है। मीनिंग ऑफ साइबर फोरेंसिक लॉ साइंस। साइबर फोरेंसिक लॉ साइंस या साइबर फोरेंसिक विधि विज्ञान डिजिटल और साइबर अपराधों की जांच में मदद करता है। इसमें अपराध के समय उपयोग किए गए कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डिजिटल मीडिया का विश्लेषण किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, हैकर्स द्वारा चोरी की गई जानकारी, डेटा को मॉडिफाई करने के तरीके और नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस के सबूतों का पता लगाया जाता है। इसके तहत डिजिटल सबूतों को इस तरह से एकत्र किया जाता है कि उसे कोर्ट में मान्यता प्राप्त हो सके। स्कोप ऑफ साइबर फोरेंसिक लॉ साइंस। साइबर फोरेंसिक लॉ साइंस का स्कोप बहुत व्यापक है और ये कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे 1. क्राइम इन्वेस्टिगेशन। साइबर अपराधों की जांच के लिए डिजिटल सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे ईमेल ट्रेसिंग, डेटा रिकवरी और नेटवर्क लॉग्स का विश्लेषण। 2. डेटा रिकवरी एंड एनालिसिस। डेटा पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण साइबर फोरेंसिक डेटा को पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है, चाहे वह जानबूझकर हटाया गया हो या छुपाया गया हो। 3. लीगल एविडेंस कलेक्शन। कानूनी सबूत एकत्र करना। इसके अंतर्गत साइबर अपराधों के सबूत इकट्ठा किया जाते हैं ताकि उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। बौद्धिक संपदा की चोरी, व्यापारिक रहस्य और अन्य संवेदनशील जानकारियों की चोरी की जांच साइबर फोरेंसिक से की जाती है। 5. डिजिटल फ्रॉड। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जैसे फाइनेंशियल स्कैम्स, डेटा ब्रीचेस, आइडेंटिटी थेफ्ट आदि की जांच में इसका उपयोग होता है। फंक्शंस ऑफ साइबर फोरेंसिक लॉ साइंस। साइबर फोरेंसिक लॉ साइंस के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जो किसी भी डिजिटल अपराध के मामले में जांच को आसान बनाते हैं। इसके कार्यों में शामिल हैं 1. कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सबूतों का संग्रह। साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ अपराध स्थल से डिजिटल सबूत इकट्ठा करते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव, मोबाइल डिवाइसेस और सर्वर लॉग्स। प्रेजर्वेशन ऑफ एविडेंस। सबूतों का संरक्षण। सबूतों की प्रामाणिकता को बनाए रखना जरूरी होता है। प्रेजर्वेशन सुनिश्चित करता है कि डिजिटल सबूत छेड़छाड़ से सुरक्षित रहें। 3. एनालिसिस ऑफ एविडेंस। फोरेंसिक टूल्स का उपयोग कर डेटा को एनालाइज किया जाता है ताकि अपराधी तक पहुंचने के लिए एक क्लियर पाथ तैयार किया जा सके। 4. डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग। सभी प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया जाता है ताकि कोर्ट में पेश करने के लिए एक विश्वसनीय रिपोर्ट तैयार की जा सके। 5. प्रेजेंटेशन इन कोर्ट। कोर्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में फोरेंसिक एनालिस्ट के निष्कर्षों को पेश किया जाता है। टाइप्स ऑफ साइबर फोरेंसिक लॉ साइंस। साइबर फोरेंसिक साइंस के कई प्रकार हैं जो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अपराधों की प्रकृति के अनुसार विभाजित किए गए हैं। 1. कंप्यूटर फोरेंसिक्स। कंप्यूटर फोरेंसिक यह सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के भीतर मौजूद डेटा का विश्लेषण किया जाता है। डिलीटेड फाइल्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस का स्टडी किया जाता है। 2. नेट फोरेंसिक्स। नेटवर्क फोरेंसिक नेटवर्क ट्रैफिक का एनालिसिस करके अनऑथराइज्ड एक्सेस और सस्पिशियस एक्टिविटी का पता लगाया जाता है। 3. मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स। मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक इसमें स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है। 4. डेटाबेस फोरेंसिक्स। डेटाबेस सिस्टम्स में छेड़छाड़ का पता लगाया जाता है। यह जांच करता है कौन सी जानकारी कब और किसने एक्सेस की थी। 5. ईमेल फोरेंसिक्स। इसमें ईमेल्स का एनालिसिस होता है ताकि सस्पिशियस ईमेल्स और स्पैम एक्टिविटी की पहचान की जा सके। एक्सपर्ट ओपिनियन इन साइबर फोरेंसिक लॉ साइंस। साइबर फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में। एक साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ का कार्य न्याय प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वे डिजिटल फुटप्रिंट्स का अध्ययन करते हैं जिनका उपयोग अपराधी की पहचान करने, उसके अपराध की प्रकृति को समझने और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करने में किया जाता है। साइबर फोरेंसिक्स का उपयोग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी इसका उपयोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। अधिकांश विशेष इस बात से सहमत हैं कि साइबर फोरेंसिक टेक्निक्स को लगातार अपडेट और विकसित करना चाहिए क्योंकि अपराधी भी नए नए तरीकों से अपराध करते हैं। साथ ही साइबर फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सबूतों का सही तरीके से संग्रहण और संरक्षण करें ताकि कोर्ट में उनकी वैधता बनी रहे। विशेष इस बात को भी मानते हैं कि नए और उन्नत फोरेंसिक टूल्स का उपयोग साइबर अपराधों की जांच में सहायक होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक तकनीकी टूल्स का उपयोग कर अब बड़े पैमाने पर डेटा को एनालाइज करना आसान हो गया है। चैलेंजेस इन साइबर फोरेंसिक साइंस में कई चैलेंजेस भी, जैसे इंक्रिप्शन एंड डेटा कंसीलमेंट, इंक्रिप्शन और डेटा छुपाना। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं ताकि इसे पढ़ा न जा सके। 2. कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, लगातार बदलती प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी के तेजी से बदलते रूप साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए एक बड़ी चुनौती बनाते हैं। 3. डेटा वॉल्यूम, डेटा की मात्रा। डेटा की विशाल मात्रा को प्रोसेस करना भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर बड़ी कंपनियों के मामलों में। 4. jurisdictional issues, संबंधी मुद्दे। कई बार साइबर अपराधों में मल्टीपल jurisdictions इन्वॉल्व होती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया जटिल हो जाती है। कंक्लूजन: साइबर फोरेंसिक लॉ साइंस डिजिटल वर्ल्ड में बढ़ते साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। यह साइंस केवल अपराधियों की पहचान करने में मदद करता है, बल्कि न्याय प्रणाली को ठोस सबूत भी प्रदान करता है। आज के समय में डिजिटल फुटप्रिंट्स को अनदेखा करना असंभव है और साइबर फोरेंसिक लॉ साइंस इस दिशा में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। इन कंक्लूजन, साइबर फोरेंसिक में लगातार सुधार और आधुनिक उपकरणों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि ये साइंस साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ इफेक्टिव साबित हो सके।